ट्वेल्थ वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास की एक केमिस्ट्री की वीडियो और केमिस्ट्री में हमारे न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही थी, तो न्यूमेरिकल्स की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो और आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल कराने वाला हूं। बहुत ज्यादा मतलब देखिए, इस सीरीज में जितने भी सवाल हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज की जो वीडियो में सवाल कराने वाला हूं ये 100 नहीं 1000% यूपी बोर्ड की परीक्षा में आना ही आना है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो। राइट, तो इसलिए सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुन लें कि आज का जो वीडियो है इसमें से जो सवाल कराऊंगा उस कॉन्सेप्ट पर, उस फॉर्मूला पर यूपी बोर्ड में 7 सेट होते हैं आपके, उनमें से किसी ना किसी सेट में आपको ये सवाल 100% नहीं 1000% मिलेगा देखने को। इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, यहां से बाहर नहीं आएगा। और मैं तो ये कहूंगा हर सेट में ये सवाल देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है सवाल। गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक व मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करो। यदि गन्ने की शक्कर का अणुभार 342 है। समझ में आ गई बात। यह सवाल है। अब देखो यहां से मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें आप समझ ही गए होंगे विलेय और विलायक। जो नहीं समझे पहली वाली वीडियो देख लेना और बिल्कुल ही मत देखो, पहले आप इसको देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए एक जो विलयन होता है इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। पहले जो विलयन जो होता है उसमें 2 चीज मिलती हैं, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, और इन सवालों में देखिए ध्यान से समझ लेना। जो विलेय होता है, जैसे कि मैंने क्या बनाया, शरबत बनाया। क्या बनाया, शरबत बनाया मैंने बनाया शरबत। और जैसी शरबत बनाया मैंने तो इसमें क्या मिलाई, मैंने चीनी और पानी का मिक्स कर दिया। तो आपने देखा कि ये जो पानी है ये आपका विलायक होगा और ये जो चीनी है ये आपका विलेय होगी। मतलब क्या होता है, जैसे पानी आपने 1 लीटर लिया, यानी कि आपने 1000 ml क्या लिया, पानी लिया। अब इसमें क्या है 100 ml, हो सकता है कि 100 ग्राम, हो सकता है कि आपका 150 ग्राम आपने चीनी मिला दो, घोल के नहीं तैयार कर दो, मीठा बन गया। ठीक है, जब दूध गर्म करते हो, दूध को मीठा करते हो तो दूध में आप चीनी थोड़ी सी डाल लेते हो। तो दूध 1 गिलास लेते हो, थोड़ी सी चीनी डाल देते हो, 1 चम्मच को मीठा करके पी जाते हो। तो चीनी जो है वो विलेय है और दूध क्या है, वहां पर विलायक है। समझ में आ गई बात। तो उसी तरह से एक जो विलयन है उसमें ये 2 चीज मिलती हैं। अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो विलेय की जो मात्रा होगी, यानी विलेय की जो मात्रा होगी हम उसको स्मॉल w से प्रदर्शित करेंगे और जो विलायक की जो मात्रा होगी उसको हम कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे। ऐसा क्यों, ये छोटा बड़ा देखिए, विलेय की मात्रा, क्योंकि विलेय की मात्रा कम रहती है, हमेशा कम मिलेगी विलेय की मात्रा, इसलिए इसको स्मॉल से, छोटे W। विलायक ज्यादा रहेगा तो ज्यादा मात्रा को कैपिटल W से। ठीक है, और विलायक का अणुभार, विलेय का अणुभार जो होगा, इसका विलेय के अणुभार को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे और विलायक के अणुभार को कैपिटल M से। ठीक है, कैपिटल M से। समझ में आ गई बात, समझ गए। और ये जो उन्नयन होता है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, कितनी वृद्धि हो रही है। तो राइट, तो ये सारी चीज कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। देखो तो यहीं से आप समझ जाओगे सवाल को। देखिएगा क्या करें, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोला, बस इतना समझो। तो यहां से देखो क्या चीज पता चल रही है कि गन्ने की जो शक्कर है उसकी मात्रा कितनी है, 1.17 ग्राम, यानी चीनी समझ लो। ठीक है, और कितना, 25 ग्राम जल में घोला गया। तो मतलब एक विलयन बनना है ना, ये शरबत बन गया। तो 25 ग्राम जल, आप समझ रहे हो जल क्या है, जल विलायक होता है, ये विलेय होता है। तो यहां से पता चल गई आपको ये क्या है, गन्ने की शक्कर क्या है, विलेय। तो आपको सवाल में लिख दो, सवाल में दिया है, क्या दे रखा है, विलेय आपको दे रखा है गन्ने की शक्कर। राइट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है गन्ने की शक्कर का, चलो ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, चलिएगा। तो अब इसका अणुभार डायरेक्ट दे रखा है, यदि इसका अणुभार नहीं दे रखा होता तो फिर कैसे निकालते आप, कैसे निकालते कि भैया C12H22
O11 इस तरह से होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। गन्ने की शक्कर का फॉर्मूला ये होगा। इसका आप निकाल लीजिए, देखिएगा कैसे निकालेंगे। यदि इसमें नहीं दे रखा होता, देखो गन्ने का अणुभार इतना दे रखा है, यदि इसमें नहीं दे रखा हो तो कोई बात नहीं है, सूत्र पता चल गया। इसका अणुभार कैसे निकालेंगे हम, अणुभार निकालेंगे C का होता है कितना 12 गुणा 12 प्लस H का 1 होता है, इसमें 22 अणु लग रहे हैं 22 प्लस O का 16 होता है गुणा 11, इसको जोड़ेंगे 342 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, जोड़ लेना 12 12 144, 22 एकम 22 और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जोड़ोगे 342 आ जाएगा। समझ गए बात को। लेकिन हम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमको डायरेक्ट दे रखा गन्ने की शक्कर का अणुभार कितना है 342 है, ये सवाल में ही दे रखा है, ठीक। लेकिन हम यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ गए क्या, कि विलेय कितना दे रखा है, विलेय आपको दे रखा गन्ने की शक्कर, इसका अणुभार, और अभी अभी मैंने बताया विलेय कम रहता है छोटी मात्रा में, तो इसलिए हम इसको स्मॉल m बोलेंगे अणुभार को। तो विलेय का अणुभार कितना 342, और इसकी मात्रा को हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। मैंने बोला था ना, इसकी मात्रा कितनी है 1.17 ग्राम, ये देखिए विलेय की मात्रा कितनी है 1.17 ग्राम, ये है विलायक। तो यहाँ पे विलायक क्या है, जल है, जल। तो जल का तुरंत अणुभार निकाल दो। अणुभार को हमने क्या बताया, विलायक बड़ा है तो बड़े अणुभार को देखिए कैपिटल M, बड़ा M, ये आ गया। तो इसका अणुभार कैसे निकलेगा, देखिए H का 1 गुणा 2 है तो 2 प्लस O का 16, तो दोनों जोड़ेंगे 2 1 2 प्लस 16 कितना 18 हो गया, ठीक। चलिए इसका भार, विलेय की मात्रा, ये सॉरी विलायक, विलायक की मात्रा 25 ग्राम, तो विलायक कहाँ है, विलायक ये रहा, विलायक चला था तो ये विलायक की मात्रा, ये विलायक, विलायक का अणुभार, विलायक की मात्रा। इस पर लिखना चाहो लिख दो ना, विलायक का विलायक का अणुभार, विलायक की, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आप लिखना चाहो लिख देना, ठीक है, ये आ गया। और एक चीज और दे रखी है कि विलायक का क्वथनांक इतने बढ़ जाता है तो क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में कितने की वृद्धि हो रही है, तो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, कि बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे कोई भी चीज का, कोई वस्तु है तो भैया इतने डिग्री पर ये बॉयल हो जाएगी, कि इतने सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये बॉयल हो जाएगी। तो ऐसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ गया, कितना बढ़ गया 0.017 डिग्री बढ़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने कभी भी याद रखना ऐसे सवालों में क्वथनांक में उन्नयन आएगा या हिमांक में अवनमन आएगा, ठीक है। तो उसको समझ जाना आप, डेल्टा टी से प्रदर्शित करेंगे। हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, तो यदि हिमांक में अवनमन कहेगा तो उसको डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर आया, फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर में अंतर आया, यहाँ पे क्या है बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में अंतर आ रहा है, ठीक। चलिए हमेशा याद रखना सवाल में क्वथनांक में उन्नयन कहेगा या हिमांक में अवनमन कहेगा। हिमांक में अवनमन इतना, क्वथनांक में, समझ गए ना, डेल्टा टी बी प्रदर्शित कर दिया। अब इसने पूछा क्या है, देखिएगा, पूछा ये है कि आपसे पूछा क्या है, एक चीज पूछी है विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक और एक मोलल उन्नयन स्थिरांक, दो चीज पूछी है आपसे। तो देखिएगा दोनों चीजों के अलग अलग वो रहते हैं, देखिए दो अलग अलग फॉर्मूला है। एक तो ये है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक का, ये किसका फॉर्मूला है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और अणुक का क्या होता है, अणुक का ये होता है 10 गुणा केवी, ठीक है। यानी मोलल स्थिरांक में 10 की गुणा कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है, अणुक। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालना है। तो चलिएगा, तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक का सूत्र हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सवाल हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ये केवल वैल्यू बेस्ड सवाल है, ठीक है, क्या है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। देखिए स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, ये स्मॉल एम की वैल्यू है कितनी 342 गुणे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 25 गुणे डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है 0.017, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 1.17 गुणे, ठीक है, इसका 1000, ये हो गया 1000। बस इसको सॉल्व करना है, आपका काम खत्म। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, एक चीज देखिए ध्यान समझो, क्या है, ये पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 है, तो यहाँ क्या है, हमने एक 0 बढ़ा दी। अब क्या करेंगे हम, अब हमने क्या करा, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा दिया, तो क्या आएगा, क्या आ गया, ये आ गया 342 गुणे 25 गुणे ये हो जाएगा 17, भाई 0.017 तो 17 बचा, नीचे कितना हो जाएगा 1170 गुणे 1000, इतना आ गया,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100 जीरो, यानी 25 से ये कट जाएगा 1040 बार। ठीक है, आपको पता है 25 चौके 100, 100 में भाग कर देंगे 25 का 4 बार जाएगा, एक जीरो की जीरो। ठीक है, ऐसे देखिएगा ये कितने से कट जाएगा, देखो 2 से भी कट जाएगा, 2 के अलावा कुछ कोई है संख्या जिससे कट जाएगा, देखिएगा ये अपने आप में देखिए 2 से कट जाएगा, और देख 4 और 3 7 2 9 और 7 रेख 8 रेख 9, यानी कि 3 से भी कट जाएगा। 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो सीधे सीधे मैं 6 से काट दे रहा हूँ, इसको काम ही खत्म कर दे रहा हूँ 6 से। देखिए 6 से कैसे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा ये 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और बचे कितने यहाँ पे 4 बचे, 4 को इसके साथ जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, और 6 सत्ते 42, 57 आ गया। ऐसे ही ये कट जाएगा 6 एकन 6, 5 बचे और इधर 7 आ जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा 7 आ गया, 5 से इधर आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 57। अब 25 से इसको काट देंगे, 25 एकन 25 और 25 चौके हो गए 100। देखो इसमें देखोगे 25 चौके 100 और ये जीरो उतार दी मैंने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहां से आगे क्या है, यहां से आगे का सीन 4 और 3 7 और 2 9, और ये 7 रेख 8 रेख 9, यानी 3 से कट जाएगी, 3 से काट दीजिए, 3 से कट जाएगी, ऊपर वाली संख्या भी 2 से कट जाएगी, नीचे वाली संख्या भी आपकी 2 से कट जाएगी। तो डायरेक्टली आप 6 से काट दो, 3 दूनी 6। देखिएगा आपका 6 से इसको काट के देखेंगे तो इसको कैसे कटेगा, ये 6 एकन 6, बचेंगे कितने 5 को इसमें जोड़ेंगे, 6 नाम 54, बचेंगे 3, 6 पंजे 30, तो 6 से काट दीजिए। 6 से देखिए कैसे कट जाएगा ये डायरेक्टली। देखो भाई ये दो पीछे आ रहा है, 2 से भी कट रहा है, जोड़ के देख रहे हैं तो 3 से भी कट रहा है, तो हम डायरेक्टली 3 और 2 से कटने वाली चीज 6 से कट जाएगी, तो 6 से काट दे रहा हूं मैं। 6 से कैसे कटेगी देखिए, ऊपर 6 पंजे 30 और बचेंगे 4, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ऐसे इसको काट दीजिए, 6 एकन 6, बचेंगे 5 और 6 नाम 54, बचेंगे कितने 3 इसके साथ में जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो 6 पंजे 30। तो ये आ गया के भी बराबर आ गया 57 गुणे 17, और नीचे आ गया 195 गुणा 40, ये 40 हो गया। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 57 गुणा 17, तो कितना आ जाएगा देखिएगा, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 5 35, 35 और 4 39, फिर ये 57, तो 9 और 9 7 16 हासिल 1 और 3 और 1 4 5 9, कितना आ गया 9 6 9। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 0, 4 नाम 36 का 6 हासिल 3, और 4 नाम 36 4 नाम 36 का 6, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, 4 की मल्टीप्लाई, ये 0 ये आ गया, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 नाम 36 और 2 हो जाएंगे 38 हासिल 3, 4 एकन 4 और 3 7, इतना आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसी चीज का इसमें भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे देखिएगा, ये 100 को अलग रखिए आप, 100 को अलग रखेंगे हम सीधे सीधे। इसका मतलब ये है, पहले 2 अंक का भाग कर लेंगे तो पॉइंट 2 अंक पीछे खसका देंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा, 9 में हम भाग कर ले 78 का, 78 एकम 78, कितने बचेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा 16 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 8, यहाँ पे बचेंगे 8 में 7 गए तो बचेगा 1, उतार लेंगे 9, तो 78 दूनी कितना हो जाएगा, 2 8 16 का 6, 2 14 1 15, कितना 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 0, तो 7 चौक 28, 4 बार चला जाएगा, तो इतना ही काफी है। तो 12.4 आ गया, तो इससे इसका मतलब ये देखिए, हाँ ये 12.4 आ रहा था 78 से यदि हमने भाग किया तो कितना आया, 12.4 आया। तो ये 100 2 जीरो है तो 2 अंक और आगे आ जाएगा, 1 और 1 2 अंक आगे आ जाएगा। तो मतलब ये है कि डेल्टा के भी बराबर आ जाएगा आपका, इसका पूरा 0.124। इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक बनेगा इसका डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम और प्रति मोल, इतना कह दीजिए, या डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये इसका मात्रक बन गया। ठीक, अभी तो ये तो हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक। हमको एक और चीज चाहिए थी, आणुक। यहां पे लिख देंगे आणुक
आणुक उन्नयन स्थिरांक, आणुक उन्नयन स्थिरांक, तो के इस पर आगे लिखते हैं 100, ठीक है। इसका होता है 10 गुणा केवी, तो 10 गुणा ये 0.124, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 124, ये भी इतना आएगा डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक कर लीजिए। तो ये दोनों सवाल हो गए आपको, ठीक समझ में आ गई ना बात। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाले सवाल को कराते हैं। बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। दूसरे सवाल पर दूसरा सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। एक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। सिंपल सी बात पता चल रही है कि यहाँ पे विलेय ये वाला है 3 ग्राम और विलायक ये वाला है। ये जल है, पदार्थ का नाम नहीं पता क्या है, ठीक है, विलेय जो है। और मतलब एक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100 पॉइंट इतने डिग्री है। पदार्थ के अणुभार की गणना करो यदि जल के लिए केवी, केवी का मतलब क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सवाल में क्या घुमाया है, घुमाया है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। क्या चीज दे रखी है, देखो यहां से आपको विलेय जो दे रखा है उसका नाम नहीं पता, तो विलेय आपको दे रखा है कोई भी पदार्थ है, आपको नहीं पता। कोई भी पदार्थ, कोई भी हमने मान लिया कोई भी पदार्थ एक्स है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो भाई जब इसका ये भी नहीं पता तो सिंपल सी बात है, पदार्थ का अणुभार ही पूछा होगा। जब पदार्थ का नाम नहीं दे रखा होता है तो पदार्थ का अणुभार की गणना करो, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी मात्रा दे रखी है, यानी कि विलेय की मात्रा, यहां पे लिख देंगे विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है। विलेय की मात्रा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w से, क्योंकि ये मात्रा है, कितनी है 3 ग्राम, ठीक है। और ये क्या है 50 ग्राम क्या है, जल, यानी कि ये विलायक जल है और विलायक का अणुभार, विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है, इतनी। तो देखो यहां पे विलायक क्या दे रखा है आपको, जल दे रखा है, यानी कि H2O। तो इसका अणुभार कितना बन जाएगा विलायक का अणुभार बोले तो विलायक बड़ा होता है तो कैपिटल M, कितना हो जाएगा 1 गुणा 2 प्लस 16, तो जल का तो 18 होता है, आपको पता ही है। H का 1 2 की गुणा कर देंगे, 2 है, O का 16, तो कितना 18 आ गया। इसकी मात्रा कितनी दे रखी है, यानी कि विलायक की जो मात्रा है उसको हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, अभी भी बताया था। कितना दे रखा है 50 ग्राम। एक केवी भी दे रखा है आपको, केवी ये दे रखा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स, मोलल इनवर्स कह दीजिए या किलोग्राम मोल इनवर्स कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अणुभार आपसे, पदार्थ का अणुभार, पदार्थ क्या है विलेय, तो विलेय का अणुभार आपसे पूछा, यानी कि स्मॉल m आपसे पूछा है। किसका अणुभार है ये, विलेय का अणुभार स्मॉल m, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपसे पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूत्र कौन सा था, याद हो तो सूत्र हमने कौन सा बताया था आपको, सूत्र बताया था केवी बराबर कितना था, केवी बराबर था स्मॉल, ये देखिएगा ये सूत्र भी अभी हमने क्या है पढ़ाते पढ़ाते क्या है हम गए हैं भूल। चलिएगा, तो इसका फॉर्मूला केवी का क्या था, स्मॉल m कैपिटल W डेल्टा टीवी, ठीक, बट्टे स्मॉल w इंटू 1000, ये था। चलिएगा, अब भाई यार इसमें बड़ी समस्या है, स्मॉल w इसमें m तो आए नहीं, कैपिटल m। चलिए कैपिटल m की कोई आवश्यकता पड़ती है क्या, कैपिटल m इसमें कैपिटल M लगता ही नहीं है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैपिटल M इसमें लगता ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी विलायक के अणुभार की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो ये चीज आप लिखना भी मत, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो या मत लिखो, ठीक। चलिएगा, अब यहां से आप एक चीज देखिए भाई, आपको टीवी कहां, देखो इतने क्वथनांक है, ये देखिए ये क्वथनांक, और डेल्टा टीवी क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि, क्योंकि ये जल का, देखिए जब इस पदार्थ में ये 3 ग्राम इस पदार्थ में घोल देते हैं, ये 3 ग्राम पदार्थ जब जल में घोल देते हैं तो ये क्वथनांक निकल के आता है। और शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री पर क्या होता है, वो जो जल है वो उबलकर वाष्प बनने लगता है, तो वो क्वथनांक होता है, ठीक है उसका। तो यहां पे लिख देंगे जल का
क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है शुद्ध का, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें पदार्थ मिला दिया तो पदार्थ मिलाने के बाद जो क्वथनांक हो गया वो इतना हो गया। तो क्वथनांक में वृद्धि कितनी आई, तो इसके इसी के नीचे से एक लाइन ऊपर लिख देना। तो यहाँ पे डेल्टा टीवी क्वथनांक में वृद्धि कितनी आई, तो यहाँ पे लिख देंगे क्वथनांक में वृद्धि ना डेल्टा टीवी बराबर कितना हो जाएगा, ये इसमें से यानी कि 100.51 माइनस 100 डिग्री, इसको घटा देंगे तो 0.51 डिग्री मिलेगा, 51 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गई। इसमें अब डायरेक्टली क्वथनांक में वृद्धि नहीं दे रखी थी, क्या दे रखा था, इतना दे रखा था। ये हमेशा याद रखना, ये जो क्वथनांक में वृद्धि कभी भी आएगी ऐसे सवालों में 0 पॉइंट कुछ आएगी। यदि आपका 100 पॉइंट कुछ दे रखा हो तो उसमें से 100 घटा देना, हमेशा 100 घटा देना, ठीक है। ये और घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जल ही आता है, जल के क्वथनांक आपको कितना मिला, 100 होता है, 100 घटा देंगे, ठीक है। ये आ गया। चलिए अब सूत्र क्या है, सूत्र आपका केबी सूत्र अभी अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पे, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, यार हम फिर भूल गए सूत्र को, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। केबी बराबर था स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू डेल्टा टीवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। ये है भाई सूत्र, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्मॉल एम तो आपसे पूछा है, स्मॉल एम आपसे पूछा तो ये सारी इधर, तो स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल एम। या फिर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करिए ये केवी की वैल्यू रख दीजिए, या स्मॉल एम का फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला बना लीजिए। फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए किसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, इसकी मल्टीप्लाई होगी, एम छोड़ के ये चीज नीचे आ जाएगी तो कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टीवी, ये आ गए। ऐसे लिख दीजिए, बात तो वही आनी है। चलिएगा तो ये फॉर्मूला बन गया स्मॉल एम का। केवी की वैल्यू कितनी है, 0.51, ये आ गया थोड़ा स्मॉल डब्ल्यू 3 आ गया गुणा 1000, कैपिटल डब्ल्यू 50 आ गया गुणा टीवी का मान 0.51 है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 0.51 से 0.51 कट गया, 3 गुणा 1000 बट्टे आ गए 50 से 1000 कट जाएगा, कैसे कट जाएगा आपको नहीं समझ में आया, 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 100 बट्टे 5, और 5 से इसको काट दिए, 5 10 20 बार कट जाएगा तो 20 दिए 60, स्मॉल एम बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। कर लीजिए भाई, इतना आ गया, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए इसको, फिर आगे सवाल कराते हैं, ठीक है। चलिए और जल्दी कर लीजिएगा, ठीक, आगे बढ़। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा क्या सवाल है। 3 ग्राम यूरिया को, ये देखिए कहां अटक गया यार, हाँ, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करो। यदि मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल में क्या दे रखा है वो चीज देखिए। क्या दे रखा है आपको, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोल लिया, तो यानी कि जो विलेय है वो क्या है, विलेय है आपका यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, क्या होता है NH2CO NH2। ये कैसे पता चला, आपको पता चल रहा है 3 ग्राम यूरिया है और 100 ग्राम जल है, जल विलायक रहेगा, ये आपका पता चल गया। तो इसका अणुभार निकाल दो सीधे सीधे, पहले तो अणुभार यानी कि स्मॉल एम कैसे निकलेगा, एन का कितना होता है 14 प्लस एच का 1 गुणा 2 प्लस एच का 1 होता है गुणा 2, सी का कितना 12 प्लस ओ का 16 प्लस एन का 14 प्लस 1 गुणा 2, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा देखिएगा, 14 प्लस ये 1 गुणा 2 तो 2 ही हो जाएगा। तो ये 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, तो कितना हो गया देख लीजिए, 14 2 16
16 16 17 18 18 और 10 28 28 28 और 2 30 30 10 40 10 50 10 60, तो ये कितना आ जाएगा 60 हो गया टोटल। जोड़ लेना इन सबको 60। और ये यूरिया था ना विले, तो विले की मात्रा, विले की मात्रा यानी कि स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 3 ग्राम, ये दे रखा 3 ग्राम, ठीक है। और विलायक की मात्रा, वे विलायक ध्यान रख देंगे, विलायक की मात्रा ये कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है 100 ग्राम। विलायक के अणुभार की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है फॉर्मूला में, तो इसको छोड़ो। अब आपको एक केवी दे रखा है, केवी 0.52, ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। पूछा क्या है डेल्टा टीवी आपसे पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सूत्र, केवी बराबर क्या था सूत्र, सूत्र आपका था, ये देखिएगा मैं देख के लिख दे रहा हूं, सूत्र बार 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 मैं भूल जाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां पे है सूत्र, ये देखिए सूत्र है स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू डेल्टा टीवी बटे स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ये सूत्र है आपका, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डेल्टा टीवी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे ये चीज दोनों नीचे आ जाएंगे, स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू। तो नॉर्मली इनकी वैल्यू रखेंगे, आपको क्या करना है वैल्यू रखो और सॉल्व करो। वैल्यू कहाँ है केवी, केवी की वैल्यू कितनी है 0.52 गुणा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कहाँ है, ये 3 गुणा ये है 1000। इस स्मॉल एम की वैल्यू 60 गुणे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 100। देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 0 1 0 और ये 1 0, तीनों कट गई, नीचे कितना बचेगा 0.52, ये जो करते हो बच्चा 3, ये आ गया नीचे 6, लो हो गया काम खत्म। 3 से कट गया 2 बार, कितना आ गया 0.52 बट्टे 2, 3 करती 3 दूनी 6, 2 से इसको फिर काट दीजिए तो 0. और ये 27 आ जाएगा। ये कैसे कटा 27 कैसे आया, 2 दूनी 4 तो 6 12, सॉरी 26 दूनी 52 आते हैं ना, इतना आ गया, ठीक है। चलिए 2 दूनी 4, 1 आया आगे, 2 6 12, इतना आ गया। अब ये देखिएगा, ये क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा था केल्विन, तो इतने केल्विन आ गया, कितने केल्विन आ गया, सिंपल सी बात है। ये डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो, या आप यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक। जल्दी से कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब, इतने बार यानी दाब का यूनिट है बार, इतने बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो यदि केवी बराबर इतना। बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन इसमें एक चीज कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, वो अभी समझाएंगे आपको। देखिए जब भी कभी भी कहे क्वथनांक ज्ञात करो, ठीक है क्वथनांक हम निकाल देंगे क्वथनांक, लेकिन पहले तो क्वथनांक में उन्नयन निकालो, यानी क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है, फिर मैं इसका बताऊंगा क्वथनांक कैसे निकलता है। देखो तो चलिए सबसे पहले आपको दिया है, क्या दे रखा है वो देखो, क्या दिया है 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। तो 9 ग्राम क्या है कि विलेय है, तो विलेय क्या है, विलेय आपको दे रखा है ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, C का होता है 12 गुणा 6 प्लस, और H का कितना होता है 1 गुणा 12 प्लस O का हो गया 16 गुणा 6, ये क्या आ गया अणुभार यानी कि स्मॉल है। देखो कैसे पता चल रही है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये हो गया, C का 12 गुणा 6, H का 1 गुणा 12, O का 16, क्योंकि 6 है तो 6 अणु है तो इतना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 6 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 6 96, 9 और 1 10, 10 7 17, 2 2 4 10, तो कितना हो गया 180 आ गया, स्मॉल एम बराबर जोड़ लेना 180 आ गया, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे और इसकी मात्रा और लिख दीजिए, मात्रा यानी कि विलेय की मात्रा यानी स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 9 ग्राम,
कितना दे रखा है, 9 ग्राम दे रखा है। और आपका ये विलायक है, तो विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा यानी कि इस कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है, 500 ग्राम। ठीक है। और दाब कितना दे रखा है, दाब दे रखा है आपका 1.013 बार, कोई दिक्कत नहीं है। और केवी कितना दे रखा है, 0.52। और आपसे पूछा क्या है, आपको टी पूछा है, यानी कि आपसे पूछा है क्वथनांक पूछा है। क्वथनांक में अवनमन नहीं, क्वथनांक पूछा है। ये क्वथनांक निकालने के लिए ध्यान समझ लें, क्वथनांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्वथनांक में उन्नयन निकालो। तो पहले हम निकालें क्वथनांक में वृद्धि, यानी क्वथनांक में उन्नयन, तो डेल्टा टीवी अभी निकाला था हमने, क्या था फॉर्मूला इसका, क्या बना था वो मैं आपको देख के बता दे रहा हूं। इसमें से 1000 इंटू, ये देखिएगा 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बट्टे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये है फॉर्मूला। चलिए के बी का डायरेक्ट, अब ये भी वही चीज है, डायरेक्ट हमने सॉल्व करके बता दिया है। डेल्टा के बी बराबर ये 1000 गुणा के बी की वैल्यू कितनी है, 0.52 गुणा स्मॉल डब्ल्यू की 9 बट्टे स्मॉल एम की वैल्यू 180 गुणे, और इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू कैपिटल डब्ल्यू 500। ठीक, चलिए अब देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचेगा क्या, 0.52 गुणा 9 बट्टे 18, 9 से 9 9 दूनी 18, तो 0.52 बट्टे 2, और 2 से 1 कट जाएगा तो 0.26। अभी इतना ही आया था ना, इससे पहले वाले सवाल में भी यही चीज आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आगे का सोचने का है, ये क्या बन गया, ठीक है, और आगे क्या आएगा देखिएगा, ध्यान से देखिए। पहली बात देखिए क्या, कि ये केवल वृद्धि निकल के आई है, क्या निकल के आई है, वृद्धि। ठीक है, अब हमको करना, नीचे क्या बचा, ये 18 बचा गुणा ये 5 को मत भूलना। ठीक है, चलिए अब देखो ये कट रहा है, काट दीजिए, 9 1 9 9 दूनी 18, तो कितना आ गया, 0 पॉइंट ऊपर बचा 5 2, और 2 गुणा 5 है 5 दूनी 10 आ गया। 10 का इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.052, ये आ गया टीवी, यानी क्वथनांक में वृद्धि। इसका मात्रक यहां देख के लगाया जाता है, यानी कि ये देखिए केवी का मात्रक क्या था, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यदि ये केल्विन है तो ये केल्विन आ गया, यदि ये डिग्री सेंटीग्रेड होता तो डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता, ये आ गया। अब देखो रोल इसका आता है, क्योंकि इसने क्या कहा, जल में घोला गया है, तो 1.13 बार दाब पर विलियम का क्वथनांक, यानी कि ये नॉर्मल टेम्परेचर वो होता है आपका एसटीपी, सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, तो ये नॉर्मल प्रेशर की बात चल रही है। तो नॉर्मल प्रेशर पर जो जल का क्वथनांक कितना होता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो ये नॉर्मल प्रेशर तो मतलब 1.013 बार दाब पर शुद्ध जल, यानी जल का क्वथनांक बराबर होता है 373.15 केल्विन, इतना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिख देंगे, हम जानते हैं। ये सवाल में आपको कहीं ना कहीं दे रखा होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर या 1 पॉइंट इतने बार पर दाब, तो ये याद भी कर लीजिए, इतने केल्विन होता है। ठीक है, तो अब आपको क्वथनांक चाहिए, तो इतने पर क्वथनांक कितना हो जाएगा, तो आप लिख दोगे 1.013 बार पर
क्वथनांक तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम टेम्परेचर लिख दे रहे हैं, टेम्परेचर ही तो होता है क्वथनांक, ठीक है। तो इसी में 373.15 प्लस डेल्टा टीवी यानी क्वथनांक में वृद्धि, इतना प्लस क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है वो और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 373.15 प्लस 0.0 ये इतना। जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इसको 0 मान लीजिए, 2 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 और 1 हो जाएगा 2, तो 373 इतना टी बराबर। समझ में आई बात, कर लीजिए। समझ पा रहे हो बात को, तो कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, जब भी कभी भी ऐसे बार की बात चल रही हो तो आपको क्या करना है, बस 373 केल्विन में इसको ऐड कर देना है, ठीक चलेगा। तो नया कॉन्सेप्ट का सवाल हो गया। अब कल यानी कि अगली वीडियो में आपको हम और नए नए कॉन्सेप्ट के सवाल कराएंगे। तो वीडियो में जितने भी सवाल कराए आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्त तक भी शेयर करना है, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ सी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।